नमस्कार। हर हर महादेव। आज सावन का चौथा दिन है। चौथे दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं और चौथे दिन की कथा जो है शैलिका जी हमको बताएंगी भगवान शिव ने क्या क्या लीलाएं करी। नमस्कार शैलिका जी। आज हमारे दर्शकों को आप चौथे दिन की कथा के बारे में बताएं। भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, विस्तृत रूप में दर्शकों को जानकारी दें। सर्वप्रथम तो हर हर शंभु। हम चौथे दिन के दिवस में सावन का चौथा दिन है, तो हम आज की कथा शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली कथा में बताया था कि हमारे एक यज्ञदत्त के जो पुत्र थे गुणपति, उसके बाद आगे हमारे फिर वो क्या कहते हैं अलकापुरी का उन्होंने राज्य भोग करा, तो उसी की कथा को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। तो जब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि मेरा एक मानस पुत्र था पुलसत्ते मानस ऋषि के एक पुत्र थे विश्रवा, और जो विश्रवा के जो पुत्र थे उसका नाम था वैश्रवण। जो वैश्रवण था वो जो हमारा जो गुणपति था वही था, उसका जो अगला जन्म जो शिव भक्ति के बाद उसे मिला था वो वैश्रवण का मिला था, और वो विश्रवा जी के पुत्र थे। तब वैश्रवण की कथा मैं यहाँ से आरंभ करती हूँ। तो जब वैश्रवण ने बहुत ही अधिक जो है शिव भक्ति करी थी और इतना शिव भक्ति में वो आगे चला गया था कि उसके बाद शिव जी ने उसने इतना उग्र तप किया था, तो शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और शिव जी और माता पार्वती के साथ उन्हें दर्शन देने के लिए पहुंच गए। जब वो दर्शन देने के लिए पहुंच गए तो उन्होंने बोला कि हे अलकापुरी के राजा कि तुम हमसे क्या मांगना चाहते हो। तो फिर जब उनका तेज इतना अधिक था शिव जी का और माता पार्वती का कि कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था, क्योंकि कोई आम इंसान भगवान को नहीं देख सकता, क्योंकि उनका जो तेज होता है, जो तप होता है वो बहुत अधिक होता है। जब उन्होंने ऐसा करा तो उन्होंने बोला, वैश्रवण ने बोला कि हे प्रभु, मैं आपको नहीं देख सकता, मुझे आपके चरणों का दर्शन करना है और मैं समर्थ नहीं हूँ आपका, क्योंकि तेज इतना अधिक है कोई भी आम इंसान जो है, आम मनुष्य नहीं देख सकता। तो मुझे ऐसे नेत्र दीजिए कि मैं आपके जो चरण है उनका दर्शन कर सकूं। तो उनको चरणों का दर्शन करने के लिए महादेव जी ने उनको दिव्य नेत्र दिए। उन्होंने दिव्य नेत्रों से जब उनका चरण देखा, स्पर्श किया और आशीर्वाद लिया, तो उन्होंने टेढ़ी दृष्टि से माता जो पार्वती उनके साथ आई थी, शक्ति थी उनके साथ, तो उनको टेढ़ी दृष्टि से देखा, वो क्रूर दृष्टि से उन्होंने देखा। तो माता पार्वती पहचान गई, क्योंकि उनके मन में यह व्यथा चली कि ये कितनी सुंदर स्त्री है, महादेव जी की कितनी सुंदर स्त्री है, क्योंकि माता पार्वती बहुत ही अधिक रूपवान है, बहुत अधिक गुणवान है। तो ये विचार उनके अंदर चलने लगे। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही जो बाईं आंख थी उनकी, वो उनका बाईं आंख उनसे छीन ली, उनका नेत्र उनसे छीन लिया। तब उनको वो अंधे हो गए एक आंख से। तब माता फिर उसके बाद उन्होंने क्षमा मांगी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब महादेव जी ने बोला कि हे माता, यह तो आपका बालक है, और जिस तरह से मैं इस बालक का पिता हूँ, आप भी इस बालक की माता है। यह बालक सिर्फ आपको इस ऐसे देख रहा था कि उसकी माता कितनी सुंदर है, कृपा करके आप इसको माफ कर दीजिए। तब जब कुबेर ने भी माफी मांगी माता पार्वती जी से, तो माता पार्वती जी ने बोला कि ठीक है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन जो तुम्हारा बायां नेत्र है वो कभी ठीक नहीं होगा, तुम बाएं नेत्र से अंधे ही रहोगे। लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हें हमेशा जो है शिव जी की निर्मल भक्ति मिले। तो तब से उन्हें निर्मल भक्ति मिली, और शिव जी ने भी जो थे उन्हें एक वरदान दिया था वैश्रवण को कि तुम जो हो धनपति होगे इसलिए, और जो गुहाक है ना उनके तुम राजा होगे। और उनको यह भी बोला था कि तुम्हें कुबेर नाम की जो है उपाधि भी मैं तुम्हें देता हूँ, आगे से तुम्हें लोग कुबेर नाम से तुम जाने जाओगे, क्योंकि तुम्हें मैं धनपति का दर्जा दे रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने कुबेर जो वैश्रवण था उन्हें कुबेर की उपाधि दी। और उसके बाद कुबेर ने दोबारा कैलाश पर्वत पर जाकर जो है उनकी घोर तपस्या करी। जब उन्होंने घोर तपस्या करी तब शिव जी ने सोचा कि इस बार जो है वो एक नए अवतार के साथ जो है कुबेर से मिले, क्योंकि कुबेर चाहता था कि जो भगवान शिव जी हैं वो उनके मित्र के रूप में भी रहे, वो शिव जी को मित्र के रूप में भी चाहता था। तो भगवान शिव ने उनके लिए रुद्र अवतार लिया। तो वो रुद्र रूप में जो है कैलाश पर्वत पर जाने के लिए उन्होंने सोचा, रुद्र रूप में कैलाश पर्वत पर वो आए कुबेर की बहुत ज़्यादा भक्ति देखकर। तो रुद्र जो शिव जी का अवतार है, जब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने डमरू
बजाया और उनके डमरू के नाद से सभी देवी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और जो सभी हमारे 36 करोड़ देवी देवता हैं वो सारे आ गए। और उसके बाद सभी ने उनका आदर करा, सम्मान करा रुद्र का, उनकी भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करी। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप कैलाश पर्वत पर सभी के लिए बैठने का स्थान बना दो। जब विश्वकर्मा ने सभी के लिए जो है सभी स्थानों का निर्माण कर दिया, फिर सभी को स्थान मिल गया और सभी ने भक्ति पूर्वक बहुत सारे भोग बनाकर लेकर आए, शिव जी को अर्पण करा और शिव जी की बहुत तरह से जो है तपस्या करी। उसके बाद सभी देवी देवता उनसे आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को चले गए। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनके पास बैठे थे और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनको जो है दोबारा से प्रणाम किया और भक्ति से उनकी प्रार्थना करी। फिर शिव जी ने बोला कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, तुम हमें सबसे अधिक प्रिय हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। फिर उसके बाद उनसे आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने लोक को चले गए। तब कुबेर भी वहाँ पर बैठे थे, तो उन्होंने कुबेर से कहा कि कुबेर, तुमने जो मुझसे मांगा था कि तुम हमेशा मेरे मित्र बनकर रहना चाहते हो, मैं हमेशा तुम्हारा मित्र बनकर रहूंगा और हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तो इसलिए अलकापुरी के पास कैलाश पर्वत पर उन्होंने अपना निवास किया और वहीं पर वह रहने लग गई। फिर जब कैलाश पर फिर कुबेर जी भी उनसे आज्ञा पाकर अपने घर को चले गए। फिर शिव जी जब कैलाश पर्वत पर रहने लगे तो उसके बाद उन्होंने बिना माता शक्ति के उन्होंने वहाँ पर निवास करा और जो वहाँ पर तप किया वो ध्यान में चले गए और उसके बाद उन्होंने दक्ष की पुत्री माता जो सती हैं उनके साथ विवाह करा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे दिन की कथा सुनाने के लिए हमारे दर्शकों को हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। डीपी शर्मा, जय माता दी। भगवान महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार पर और आपके मित्रों पर सभी पर बना रहे। जय महादेव।